नमस्कार, मैं हिमांशु यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर इंडिया लाइव। और इस वक्त हमारे साथ हैं जसबीर सिंह ढिल्लो जी नारनौल से, जो इनेलो पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश संयोजक हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। अभी अभय चौटाला जी ने जिला महेंद्रगढ़ का दौरा किया है। उनके दौरे में क्या संभावनाएं निकल कर आई हैं, जिले के अंदर इनेलो कहां खड़ी है और आने वाले जो चुनाव होंगे 2028-29 के अंदर, उनके अंदर पार्टी का क्या भविष्य हो सकता है। सर, थोड़ा सा विस्तार से सीट टू सीट हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार पत्रकार जी। अभय सिंह जी चौटाला 17 तारीख की शाम को नारनौल आए थे और रात्रि विश्राम था। आगे 18 तारीख का नांगल चौधरी में हमारी बड़ी जनसभा होनी थी। तो 17 तारीख को सबसे पहले तो अटेली लाला जगदीश राय जी के घर सैकड़ों मोतबीर मोजीज आदमी, सरपंच, नंबरदार वगैरह और बहुत ही जिम्मेदार आदमी वहाँ पर मौजूद थे। और लाला जगदीश राय जी ने किसी समय में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ काम करना शुरू किया था, लगभग साल 1995 में। और अब नए सिरे से लाला जगदीश राय ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को आशीर्वाद दिया और प्रभु से कामना करी है कि 2029 में वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 18 तारीख को सुबह हमारे जिला महेंद्रगढ़ के पूर्व जिला प्रमुख हैं सतीश यादव, दुबलाना गांव से, उनके घर में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में आसपास के इलाका के मोजीज आदमी वहाँ पर इकट्ठा थे। सब ने खुले दिल से, विजय सिंह जी चेयरमैन कनीना और अनेक सरपंच वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में विधिवत रूप से हरा पटका पहन करके पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। इसके बाद नांगल चौधरी जाते समय बार के हमारे पूर्व सचिव रहे हैं, युवा अधिवक्ता है सुधीर यादव एडवोकेट, उनका वहाँ रिहायश है। तो उस रिहायश पर भी, जो कि आपके एक्स एमएलए साहब के गांव से बिलोंग करते हैं, अभय सिंह जी यादव के गांव से, तो वहाँ उनका जलपान का कार्यक्रम था। और वहाँ अनेक वकील साथियों ने विधिवत रूप से चौधरी रामपाल जी माजरा और अभय सिंह जी चौटाला, इनकी मौजूदगी में इनेलो पार्टी का दमन था। इसके बाद नांगल चौधरी में जो जाट महासभा है, वहाँ एक भव्य कार्यक्रम था और समूची नलवाटी के जो हमारे 23-24 गांव वहाँ पड़ते हैं, उन तमाम गांवों से मोजीज आदमी वहाँ पर इकट्ठा होकर के स्वागत किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला उनको 11 लाख रुपए अपने निजी कोष से सभा को अनुदान दे करके आए, जिसका बड़े जोरदार ढंग से वहाँ मौजूद लोगों ने स्वागत किया। और फिर जनसभा थी नांगल चौधरी में। पूर्व विधायक पंडित राधेश्याम जी शर्मा, उन्होंने इस सभा का आयोजन किया था। उसमें पंडित वासुदेव शर्मा पूर्व मंत्री हरियाणा, और अपना भरत सिंह जी छोक्कर पूर्व विधायक समालखा, रणबीर सिंह मंदोला पूर्व विधायक, इनेलो पार्टी के तमाम हमारे जिला के प्रदेश के जो पदाधिकारी नारनौल से महेंद्रगढ़ से संबंधित है, वो सारे मौजूद थे। और रामपाल जी वाजरा, उनकी मौजूदगी में राधे श्याम जी शर्मा ने विधिवत रूप से इनेलो पार्टी का दामन थामा। और इतनी बढ़िया जनसभा थी, जो हम उम्मीद करते थे जी, उससे अच्छे ये सारे के सारे कार्यक्रम जो 4-5 मैंने बताए हैं जी, जो हम उम्मीद करके चलते थे, उससे अच्छे ये सारे कार्यक्रम रहे। तो लब्बो लुबाब में तो एक ही बात मानता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए, आज के जो हालात है ना, जी, बीजेपी की सरकार को 11 साल देख लिया, इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को 10 साल देख लिया। अब लोगों के सामने ये आ गया है कि तीसरी मर्तबा जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, ये केवल और केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बदौलत ये सरकार तीसरी मर्तबा हरियाणा में बनी। अदरवाइज हरियाणा की जनता नहीं चाहती थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने। और क्योंकि पिछली सरकार में जेजेपी भी शामिल थी, तो उसको भी लोगों ने देख लिया। जी, अब चौधरी अभय सिंह केवल मात्र एक ऐसा नेता है जिसने किसान आंदोलन में त्याग पत्र दिया, जिसने एक बात को साबित कर दिया कि आज की तारीख में, आज के युग में भी
एक राजनेता ऐसा है जो सत्य अभय सिंह चौटाला कहलाता है, जो जिसकी राजनीति बेदाग है, जी जो जबान का धनी है, जो कह दिया सो कर दिया, नहीं करना है मना कर दिया, कोई राजी रहे कोई नाराज रहे, बिना लाग लपेट के साफ सुथरी छवि एक उभर के चौधरी अभय सिंह की आई है। और जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से हालात दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, जी 25 सितंबर 2026 को जो जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस की रैली होगी, जी उस रैली में आप देखना हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पर यह लिखा जाएगा कि 2029 में अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी मेरे एक दो प्रश्न हैं, मैं आपसे पूछूंगा। अभी एक अभय चौटाला जी का स्टेटमेंट आया था, चूंकि आप लॉयर हैं, कि अभी प्रदेश सरकार का कोई डाटा है जिसमें बताया कि 10,000 अपराधी लगभग पीओ हैं। तो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में आपको क्या लगता है? बीजेपी में और कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ सुधार हुआ है कि ये? दूसरा, जो सत्ता बनाते हैं वो ग्रामीण प्रवेश के लोग ज़्यादा बनाते हैं, वोटिंग में भागीदारी उनकी ज़्यादा होती है। तो क्या लगता है ग्रामीण प्रवेश के अंदर इनेलो, चूंकि देवीलाल की पार्टी है, देवीलाल जी की पार्टी है, और उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन और बहुत सारे ऐसे काम किए कि उनको लोग बहुत मानते हैं, तो उस तबके के अंदर जो इनेलो ने अपनी पकड़ छोड़ दी थी, क्या वो दोबारा से बनती जा रही है? वो किस स्तर पर है? उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? आपने दो मुख्य बात पूछी है। पहली बात तो कानून व्यवस्था है। जी मैं आपको बात बताऊं, मेरे पिताजी 1964 में वकील बन के नारनौल कोर्ट में आ गए थे। जी 50 साल वो वकालत करके गए, जी स्वर्गवासी हैं चौधरी अतर सिंह ढिल्लों। 40वीं साल मेरी है, मैं 1985 का लॉ ग्रेजुएट हूँ जयपुर यूनिवर्सिटी से। जी 12 साल से मेरा बेटा वकालत में, हम 3 पीढ़ी के वकालत नारनौल अदालत से, मेरा भतीजा भी वकील है। जी जो अपराध इस समय, हम क्योंकि क्रिमिनल साइड में काम करते हैं, जी जो अपराध इस दौरान में जो बढ़ा है, जी और खास तौर से इस पिछले 2-3 साल में जिस कदर अपराध बढ़ा है, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। जी तो कानून व्यवस्था की स्थिति तो हरियाणा में बेहद चिंताजनक है। जी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, बेहद चिंताजनक। जी रही बात दूसरी, हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश, आदरणीय चौटाला साहब कहा करते थे कि अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और किसान अगर कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। तो किसान वर्ग का भला तो पहले भी मैंने बताया, तंबू में बैठ करके 13 महीना, और जब किसान इस बात की सोच कर रहा था कि काश आज को चौधरी देवीलाल जैसा नेता हमारे बीच में हो, और जब 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई थी दिल्ली के मुकाम पर, उसके नाम पर जब उस किसान आंदोलन को नेस्तनाबूद करने की बात थी, तो उस समय 27 जनवरी को चौधरी अभय सिंह ने विधायक से पद से इस्तीफा दिया था। और उस आंदोलन को इतनी मजबूती मिली थी उस इस्तीफा की वजह से कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं टेलीविजन पर आकर के और किसानों से ये कहा था कि ये तीनों कानून हम वापस लेते हैं। तो किसान वर्ग का तो एकमात्र ध्येय और एकमात्र विचारधारा ये है कि चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे सरकारी खरीद की बात हो, चाहे ज़मीन का मुआवजा की बात हो, चाहे ओलावृष्टि और बर्बाद फसल के मुआवजा की बात हो, चाहे भावांतर की बात हो, केवल और केवल एक आदमी पर निगाह टिकती है, अभय सिंह चौटाला, कि वो इनका भला कर सके। जी हमें परिणाम आपके सामने होंगे, देखो आप। जी हमें अपने कीमती समय में समय निकालकर आप इतने विषय से विस्तार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।